हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और वो भी चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो, आप लोग को पता ही है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमने इससे पहले एक और वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी बेसिकली क्या होता है आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि प्राइस की बढ़ने से डिमांड में अगर कोई भी तरह का बदलाव होता है ना, तो उसको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। मतलब कि कितने परसेंटेज का बदलाव हो रहा है, कितने प्रोपोर्शनेट में, कितने लेवल पे वो बदलाव देखने को मिल रहा है, उसको प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। देखो, आपको पता ही है इलास्टिसिटी, इलास्टिक यानी क्या होता है, एक तरह का आपको रबर टाइप आता है इलास्टिक। आप जितना उसको खींचोगे वो खींचेगा, आप छोड़ दोगे वो वापस कम हो जाएगा। बट यहां पे मेरा हाथ नहीं, आप ऐसा समझ लो प्राइस खींच रही है डिमांड को। ठीक है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है या तो प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ रही है, उस लेवल को पता लगाने का काम होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब यहां पे इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली बात करें, जब भी कोई भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस बदलती है ना, तो उसकी डिमांड भी बदलती है। सीधी सी बात, अगर मान लो आप कोई चीज खरीदने गए दुकान पे और आपने जाके देखा कि वहां पे बहुत सस्ता भाव में मिल रहा है प्रोडक्ट, तो आप थोड़ी ज्यादा खरीदोगे आपकी जरूरत से। बट आप देखते हो कि यार बहुत महंगा मिल रहा है, तो आप नहीं खरीदोगे बिकॉज उसकी प्राइस ज्यादा है। तो प्राइस हमेशा अफेक्ट करती आई है उसकी डिमांड को, प्रोडक्ट की डिमांड को। और ये जो क्वांटिटी का बदलाव, मतलब कि कितने क्वांटिटी का बदलाव होता है या जो मेजरमेंट है, वो हमको पता होनी जरूरी है। और उसी को हम लोग कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, कि प्राइस के बदलने से डिमांड में कितना इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक पढ़ाने से पहले, बिकॉज इलास्टिक और इनइलास्टिक क्या होता है ना, वो आपको पता होना चाहिए। ध्यान से सुनना, अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा है, यानी कि जो डिमांड में बदलाव हो रहा है वो क्या है, ज्यादा है प्राइस के मुकाबले, तो उसको हम लोग इलास्टिक डिमांड कहेंगे। प्राइस थोड़ी सी बदल रही है ना, थोड़ी सी प्राइस बदलने पे उसकी बहुत सारी डिमांड बढ़ रही है या तो कम हो रही है, दोनों चीज हो सकती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक डिमांड। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आप डीमार्ट गए और डीमार्ट जाके आपने देखा कि आपको है ना मैगी चाहिए थी। आपने वहां जाके देखा कि मैगी की प्राइस थोड़ी सी कम है। हर संडे जाते थे, इस संडे गए और आपने ये देखा कि मैगी की प्राइस पहले के मुकाबले क्या है, कम है। तो आपने क्या किया पता है, थोड़ी ज्यादा खरीद ली। मतलब कि थोड़ी सी प्राइस कम होने पे आपने अपनी डिमांड बहुत सारी बढ़ा दी, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक डिमांड कहते हैं। एक और इसका अपोजिट भी हो सकता है। मान लो मैगी वाले ने अपनी प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज कर दी, तो आपने आपकी बहुत सारी डिमांड कम कर दी। हर बार आप 2 पैकेट खरीदते थे, अब इस बार आपने एक ही पैकेट खरीदा, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिमांड। अब इसका एक और अपोजिट इफेक्ट भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं इनइलास्टिक डिमांड। तो सब लोग ध्यान से सुनना है यहाँ पे, चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी प्राइस बदल रही है और थोड़ी सी डिमांड में इफेक्ट आ रही है। जैसे मैगी वाला एक के साथ एक फ्री मैगी निकाल देता है, बट फिर भी उसकी डिमांड नहीं बढ़ती, उतनी की उतनी रहती है, तो उसको पता है क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक डिमांड कहा जाता है। चलो क्लियर हुआ। इलास्टिक डिमांड यानी कि प्राइस के थोड़े से बदलने या कम होने से बहुत सारी डिमांड बदल जाए, उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक डिमांड। बट प्राइस के बहुत सारा बढ़ने या बहुत सारा प्राइस कम होने पे डिमांड में कोई तरह की इफेक्ट ना देखने को मिले या तो बहुत कम इफेक्ट देखने को मिले, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिक डिमांड। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके फैक्टर अफेक्टिंग पे। तो बेसिकली बात करें तो टोटल 3 ही फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को। सबसे पहला है द नेचर ऑफ गुड, दूसरा है टाइम फैक्टर और तीसरा है एलिमेंट ऑफ इनकम। तो एक एक करके हम लोग सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं द नेचर ऑफ गुड्स। तो देखो, नेचर ऑफ गुड्स के भी बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं। यहाँ पे मैंने आपको टोटल 8 सब पॉइंट्स कवर किए हैं नेचर ऑफ गुड्स के। तो सबसे पहला है प्राइमरी और एसेंशियल कॉमोडिटीज। आप लोग को पता ही है कि बहुत सारी कॉमोडिटी ऐसी होती है जो जरूरी है, जो एसेंशियल है, उसके बिना इंसान जी ही नहीं सकता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स हो गए, क्लोथ हो गया या सॉल्ट हो गया। इन कॉमोडिटीज यानी इन गुड्स को क्या माना जाता है, बहुत एसेंशियल और प्राइमरी कॉमोडिटी माना जाता है। और इनकी जो डिमांड होती है ना, बेसिकली कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है। इनइलास्टिक मतलब क्या, मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले समझा। इनइलास्टिक यानी कि बहुत सारी प्राइस बढ़ने या कम होने से डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं होता, थोड़ी सी
थोड़ी सी डिमांड आगे पीछे हो जाए बट डिमांड में कोई असर ना हो, उसको हम लोग इनइलास्टिक कहते हैं। अब सीधी सी बात, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो ग्रेन्स है यानी गेहूं है, ठीक है, उनकी प्राइस मान लो बढ़ जाती है, तो क्या आप लोग खाना बंद कर दोगे या आपकी डिमांड कम हो जाएगी? नहीं, आपको जितना जरूरत होगा ना उतना तो आप खरीदोगे ही। मतलब उसकी प्राइस बढ़ने या कम होने से आपकी डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं होता। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि इट इज एसेंशियल टू सेटिस्फाई हंगर। आपको जरूरी है कि आपको आपकी भूख मिटानी पड़ेगी, जिसकी वजह से कोई तरह का रिडक्शन नहीं होगा उसकी डिमांड में कंपैरिजन करे प्राइस के मुकाबले। मतलब मान लो प्राइस बढ़ रही है फिर भी डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। जनरली क्या होता है, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है बट यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए इसको हम लोग इनइलास्टिक कहेंगे। नेक्स्ट है नंबर 2, नेचर ऑफ गुड्स के अंदर लग्जरी गुड्स। ठीक है, बेसिकली कुछ लग्जूरियस गुड्स होते हैं जैसे फैन हो गया, रेडियो, टीवी, एसी, कार, ये सारे लग्जूरियस गुड्स में आते हैं। और आपको बता दूं कि इनकी जो डिमांड होती है ना वो कैसी होती है पता है? इलास्टिक होती है। इलास्टिक मतलब क्या? अभी मैंने बताया था। इलास्टिक यानी कि प्राइस के थोड़े से बढ़ने या कम होने से उसकी डिमांड में बहुत सारी इफेक्ट आए, यानी प्राइस चेंज होने पे डिमांड भी बदले, उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक। और इन सब का कैसा होता है? डिमांड इलास्टिक होता है। कैसे? आपको और डिटेल में समझाता हूं। आप बताओ कि क्या आपको गाड़ी नहीं मिलेगी तो क्या आप जीना छोड़ दोगे? आप मर जाओगे? आंसर इज नो। वो इतनी एसेंशियल चीज नहीं है, इनएविशिएबल नहीं। इनएविशिएबल मतलब उसके बगैर हम जी ही नहीं सकते। ठीक है, पीपल कैन लाइव विदाउट देम, हम लोग उसके बिना भी जी सकते हैं। और अगर मान लो इसकी प्राइस में कोई भी तरह का बदलाव आता है ना तो इसकी डिमांड बहुत बड़ी चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं, आपको पता है जनरली ठंडियों के अंदर एसी की प्राइस है ना कम हो जाती है। मेरे को भी एक एसी परचेस करना है तो मैं राह देख रहा हूं कि ठंडियों में इसकी प्राइस कम होगी ना, वैसे ही मैं एक एसी परचेस कर लूं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस के कम होने से उसकी डिमांड में बहुत सारा इफेक्ट आता है और उसको ही हम लोग डिमांड इलास्टिक कहते हैं। तो एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कार है, मान लो मेरे को कार परचेस करनी है, ठीक है, अभी रेगुलर डेज में परचेस करूंगा तो इतना मेरे को डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बट मान लो कोई त्योहार आया है यानी कोई फेस्टिवल है, उसमें अगर मैं कार परचेस करूंगा तो मेरे को हैवी डिस्काउंट मिलेगा, अलग अलग गिफ्ट्स और ऑफर्स और वाउचर्स मिलेंगे। तो जनरली इसकी प्राइस बहुत मैटर करती है इसकी डिमांड के लिए, इसलिए इसकी डिमांड इलास्टिक है। तो ये था नंबर 2, लग्जूरियस गुड्स। नेक्स्ट है नंबर 3, वेरी प्रीशियस एंड कॉस्टली थिंग्स। जनरली प्रीशियस और कॉस्टली थिंग्स में क्या क्या आता है? जैसे प्रीशियस स्टोन हो गया, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करें डायमंड्स, पर्ल्स, प्रीशियस ज्वेलरी, ये सारी बहुत कॉस्टली चीजें होती है। और इसमें एक और मैं एग्जांपल ऐड करना चाहूंगा, रोल्स रॉयल, जो एक एक्सपेंसिव कार मानी जाती है, या तो लैम्बोर्गिनी, ये सारी एक्सपेंसिव कार है। बेसिकली बात करें तो ये इसकी डिमांड पता है कैसी होती है? इनइलास्टिक होती है। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर इनइलास्टिक कैसे? इनइलास्टिक यानी क्या कि इनके भाव में बढ़ने या कम होने से हमको कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बेसिकली बात करें तो ये हमारे जीने के लिए इतनी जरूरी चीजें नहीं है, बट इन लोग को यूज कौन करता है? तो ज्यादातर इसको रिच क्लास लोग ही यूज करते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास लोग इसको ज्यादा यूज नहीं करते, जिसकी वजह से मान लो रोल्स रॉयल कार वाला अपनी कार में 1 लाख रुपए डिस्काउंट देगा, 1 लाख रुपए डिस्काउंट देगा, तो क्या हम उस कार को खरीद लेंगे? आंसर इज नो। उसकी कार की कीमत ही 3-4 करोड़ रुपए है, ठीक है, तो हम लोग जल्दी नहीं खरीदेंगे। वो भले ना 1 या 2 लाख देंगे, बिकॉज उसकी ऑलरेडी कार की वैल्यू इतनी ज्यादा है जो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो सिंपल चीज, ऐसी चीज जो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते उसका भाव में बढ़े और कम हो, हमको क्या फर्क पड़ने वाला है? इसकी वजह से इसकी डिमांड क्या मानी जाती है? इनइलास्टिक मानी जाती है। बोलो क्लियर हो गया आप सभी लोग को? और यहां पे भी यही दिया है कि इनकी डिमांड, ऐसी सब चीजों की डिमांड चेंज नहीं हो सकती, बिकॉज उससे हमको कोई इफेक्ट ही नहीं होता, बिकॉज हम ये सारी चीजों को खरीदते ही नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है नंबर 4, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होता क्या है। ऐसे गुड्स जिसको एक की जगह पे दूसरा गुड्स आप लोग आराम से यूज कर सकते हो। जैसे चाय की जगह पे कॉफी आप लोग यूज करो, पेप्सी की जगह पे आप कोको कोला यूज करो, ये सारे गुड्स है ना, और बहुत सारे और भी एग्जांपल है जिसको एक गुड्स की जगह पे हम लोग दूसरा गुड्स यूज कर सकते हैं। अब सिंपल चीज आप लोग जनरली सोचो कि अगर कोई गुड्स का सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल होगा ना तो उस गुड्स की डिमांड इलास्टिक होगी, यानी बदलती रहेगी। क्यों? अगर मान लो
पेप्सी वाला अपनी प्राइस को कम कर देगा, कोको कोला की प्राइस महंगी है तो क्या होगा पता है, कोको कोला की डिमांड कम हो जाएगी। यानी कि क्या हुआ, एक गुड्स की प्राइस बढ़ने या कम होने से दूसरे गुड्स की डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया टी कॉफी, पेप्सी, कोको कोला, ये दोनों बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, ठीक है, एक की जगह पे दूसरा भी कंज्यूम किया जा सकता है। तो यहां पे मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है ना, तो उसकी डिमांड इलास्टिक होती है, यानी बदलती रहती है, ठीक है। कभी आप पेप्सी पियोगे, कभी कोको कोला पियोगे, आपकी डिमांड चेंज होती रहेगी। बट अगर बात करें कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, देन क्या होगा, उसकी प्राइस बढ़े या कम हो आप उसी को ही खरीदोगे। जैसे मान लो कोको कोला मार्केट में है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेप्सी ही है और आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपकी डिमांड क्या होगी, अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको यही पीना पड़ेगा, पेप्सी ही पीनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास कोई तरह का ऑप्शन नहीं है। और उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक बोलेंगे, मतलब कि डिमांड में कोई तरह का चेंज नहीं हो रहा, आप एक ही प्रोडक्ट को बार बार कंज्यूम करे जा रहे हो। तो ये था सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ये जनरली सब्स्टिट्यूट गुड्स इलास्टिक होता है, बट जब कोई तरह का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो वो इनइलास्टिक हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, अगर आप लोग रेगुलरली ऐसे ही लेक्चर्स पढ़ना चाहते हो तो अभी के अभी हमारी बैच को ज्वाइन करें। हमारे बैच की जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 1999 है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, जिसमें हम लोग आपको मंडे टू सैटरडे एवरीडे लाइव क्लास पढ़ाएंगे शाम को 7 से 8 के बीच में। तो अभी के अभी हमारा इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, जिसमें हम लोग आपको रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग लाइव क्लास में। तो थिंग्स विद अल्टरनेटिव यूजेस, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूं इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जिसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस है। आप इलेक्ट्रिसिटी से एसी चला सकते हो, पंखा चला सकते हो, लाइट चला सकते हो, गीजर चला सकते हो, बहुत सारी चीजें चला सकते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस कैसा है, अल्टरनेटिव है। तो सब लोग यहां पे ध्यान देना कि ऐसी चीजें जिनका अल्टरनेटिव यूज हो, उनकी डिमांड कैसी होती है पता है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक यानी कि उनकी डिमांड बदलती रहती है। कैसे गुड्स, जिनके यूजेस अल्टरनेटिव्स हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे बात करें, अगर प्राइस बढ़ जाती है कोई ऐसे गुड्स की जिसका अल्टरनेटिव यूजेस है, तो लोग पता है उसके यूज को ट्रांसफर कर देंगे। मतलब लोग क्या करेंगे, उनका जो इंपॉर्टेंट पर्पस हो रहा है उसके लिए पहले यूज करेंगे। आपको कम समझ आया होगा, मैं और डिटेल में समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो गवर्नमेंट या तो टोरेंट वाले या जीईबी जो भी आपके घर पे आता है, वो लोग अगर पावर के चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ा दे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बोलते हैं ना पर यूनिट का चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दे, तो क्या होगा पता है, लोग है ना कुछ चीजें बंद कर देंगे यूज करना, कट डाउन कर देंगे या तो स्टॉप कर देंगे। कैसी चीजें, जैसे कि पावर कंजप्शन हो रहा है फैन के पीछे, एसी के पीछे, इलेक्ट्रिक आयंस, गीजर, इन सब के पीछे। तो यहां पे हम लोग ये देख सकते हैं कि जब पावर चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो रेगुलर हो रहा था वो बंद हो गया। अब सिर्फ कौन से यूज कर रहे हैं लोग, सिर्फ और सिर्फ लोग यूज कर रहे हैं वही चीज जो उनको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे आप ये देख रहे हो कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो गई, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड कैसी है, इलास्टिक है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्टपोनमेंट परचेज। अब आपको पता ही है कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसकी प्राइस हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर मान लो हम लोग को कोई गुड्स परचेज करना है और हम लोग ये देखते हैं कि उसकी प्राइस बढ़ गई है, तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेंगे, बोले हमको क्या जल्दी है, हम पुरानी चीजों से चला लेंगे काम। ठीक है, मतलब हम लोग वेट करेंगे कि उसकी प्राइस कम होने का। तो ऐसी प्रोडक्ट्स की डिमांड इलास्टिक होती है जो बदलती रहती है। अब मैं इसमें समझा देता हूं कि ऐसे गुड्स जिसका परचेज करना हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं या तो डिले कर सकते हैं, उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। यानी कि पीपल जो है, लोग जो है वो वेट करेंगे और पोस्टपोन कर देंगे। पोस्टपोन करना यानी कि वो लोग कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाएंगे वो चीज को खरीदने से। ठीक है, और वो लोग किस चीज का ध्यान रखेंगे कि प्राइस कम हो, क्योंकि अभी उनकी प्राइस क्या हो गई है, अप हो गई है, यानी कि ज्यादा हो गई है। आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे चप्पल हो गया, शूज हो गया, क्लोथ्स हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मान लो आप लोगों को कोई शूज खरीदने या चप्पल खरीदने हैं, बट आप जो मार्केट में जाते हो तो आपको जिस ब्रांड के खरीदने हैं वो महंगे हो गए, तो आप लोग क्या करोगे, थोड़ा टाइम वेट कर लोगे उसके सस्ते होने का। या आपको कोई जैकेट चाहिए या कपड़े चाहिए, तो आप गए तो आपने ये देखा उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है,
तो आप लोग थोड़ा वेट करोगे उसकी प्राइस कम होने का, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसके बिना हम जिंदगी नहीं चला सकते। हमारे पास जो ओल्ड आर्टिकल्स है हम उसका यूज कर लेंगे जब तक कि उसकी प्राइस कम नहीं हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी डिमांड कैसी है, इलास्टिक है, जो बदलती रहती है। प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जैसे ही प्राइस सस्ती हुई हम लोग हमारी डिमांड बढ़ा देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग पोस्टपोन करते हैं कुछ समय के लिए, यानी कुछ समय के लिए हम लोग ठहरते हैं, फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। तो ये था पोस्टपोनमेंट परचेज। अब नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7 और वो है कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज। बेसिकली बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता क्या है, तो याद रखना ऐसा गुड्स जिसको एक गुड्स के साथ दूसरे गुड्स को कंज्यूम करना ही पड़े। एग्जांपल देता हूं, जैसे कार के साथ पेट्रोल, कार के साथ डीजल, या तो एग्जांपल देता हूं मोबाइल फोन के साथ सिम कार्ड। ये सारे गुड्स कैसे कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि दोनों को साथ में ही यूज करना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है। क्या कार पेट्रोल बिना चल सकती है, डीजल बिना चल सकती है, गैस बिना चल सकती है? आंसर इज नो। तो ये सारे क्या माने जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स माने जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे आपको चाय बनानी है तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, जैसे टी पाउडर चाहिए होगा या चाय पत्ती चाहिए होगी, शुगर चाहिए होगा, और आपको क्या चाहिए होगा, मिल्क चाहिए होगा। ये तो बेसिक चीज है, अगर चाय बनानी है तो ये सारी चीजें जरूरी है। तो आप लोग को एक सिंपल चीज समझ आ गई होगी, इसकी डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक, सिंपल चीज। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसकी डिमांड जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की क्या होती है, डिमांड इलास्टिक होती है, क्योंकि ये सारे गुड्स को बनाने के लिए एक से ज्यादा चीजें जरूरत होती है। जब मान लो उस गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है ना, तो बाकी के गुड्स की डिमांड में इफेक्ट आ जाता है। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो आप कार खरीदना चाहते हो, ठीक है, बट पेट्रोल की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई, यानी कि पेट्रोल की प्राइस हो गई मान लो 110 120 रुपए हो गई, तो आप लोग है ना पेट्रोल कार नहीं खरीदोगे, या तो आप डीजल कार खरीदोगे या तो आप ईवी खरीदोगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करोगे। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि एक गुड्स की प्राइस बढ़ने से दूसरे गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो सिंपल चीज है, इस वजह से इसकी डिमांड कैसी मानी जाती है, इलास्टिक मानी जाती है। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, टी बनाने के लिए टी पाउडर, शुगर, मिल्क, इन सब की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि टी पाउडर जो है वो कॉस्टली हो जाता है, शुगर कॉस्टली और मिल्क कॉस्टली हो जाता है, तो क्या होगा, इन सब की डिमांड है ना कम हो जाएगी, लोग अब कॉफी पियेंगे क्योंकि उसकी प्राइस सस्ती है टी से। तो कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक, उसकी प्राइस बढ़ने से या कम होने से उनकी डिमांड बढ़ती है और कम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर, द नेचर ऑफ गुड्स का आखिरी पॉइंट है ये, कस्टमरी रिक्वायरमेंट्स। ह्यूमन बीइंग को ना एक सोशल एनिमल माना जाता है, यानी कि उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, बहुत सारी वांट्स होती है, ठीक है। तो ये जो कस्टमरी वांट्स होती है, कस्टमरी रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो इनइलास्टिक होती है। जैसे टोबैको हो गया, मतलब गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया, या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिससे उसको नशीली पदार्थ हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। मान लो सिगरेट की प्राइस बढ़े, गुटखा की प्राइस बढ़े, तो क्या जो उसको पीता है, जो उसको खरीदता है, क्या उसकी डिमांड कम होगी? आंसर इज नो, वो तो खरीदेगा ही, उसकी प्राइस बढ़े या उसकी प्राइस कम हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, उसको वो चीज चाहिए ही चाहिए, इसलिए इसको कस्टमरी रिक्वायरमेंट कहा जाता है। तो जिस वजह से हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो कस्टमरी रिक्वायरमेंट्स है, उन लोगों की डिमांड, इन प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक होती है, कोई तरह का चेंज देखने को नहीं मिलता। तो यहां पे नेचर ऑफ गुड्स खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट देके रखा है एलिमेंट ऑफ टाइम, यानी कि ड्यूरेबिलिटी की बात करें, मतलब कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो ड्यूरेबल है, जो लॉन्ग टाइम तक चल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे, स्कूटर है, टीवी है, ये सारे गुड्स कैसे माने जाते हैं, ड्यूरेबल माने जाते हैं, और इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमको लॉन्ग टाइम तक सेटिस्फाई करती है। यानी कि आपने मान लो एक बार बाइक खरीद ली, तो क्या आप हर साल बाइक खरीदोगे? नहीं, आपने एक बार खरीद ली तो कम से कम नहीं तो 5-10 साल आप उसको यूज करोगे ही, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। आपने कोई टीवी परचेस किया तो क्या एक दो महीने में चेंज कर दोगे, एक साल में चेंज कर दोगे? नहीं, आप थोड़ा लॉन्ग टर्म तक उसको चलाओगे, बिकॉज ये कैसे गुड्स है, ड्यूरेबल गुड्स है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो अभी मैंने 1 महीने पहले एक टीवी परचेस कर लिया, ठीक है। अब मैंने 1 महीने बाद ये देखा कि उसकी प्राइस है ना बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो क्या मैं वापस परचेस करूंगा? नहीं, पहले जब तक मेरी पुरानी चीज यूज नहीं हो जाएगी तब तक मैं नई चीज नहीं खरीदूंगा। इस वजह से इसकी डिमांड कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है, जो बदलती नहीं है, बिकॉज हमने ऑलरेडी वो चीज को परचेस कर दिया। और यहाँ पे यही कहा है, इफ द प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीजेस
एंड टिल द ओल्ड थिंग आर नॉट यूज्ड अप, यानी जब तक मैं पुरानी चीज यूज ना कर लूं, डिमांड डज नॉट इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीज नहीं होने वाली। एक और चीज बता दूं, यहाँ पे जो डिमांड है ना वो तभी इफेक्ट होती है, वो सिर्फ लॉन्ग रन में इफेक्ट होती है। यानी डिमांड कब बढ़ेगी? लॉन्ग रन में, जब तक वो गुड्स, जो पुराना गुड्स यूज नहीं हो जाता, जब मैं लॉन्ग रन के बाद कोई नया गुड्स परचेज नहीं कर लेता। फॉर एग्जांपल मान लो आज से 5 साल पहले मैंने टीवी खरीदा है और मैंने उसको बहुत अच्छे से यूज किया, वो अब थोड़ा बिगड़ भी गया है, अब मैं न्यू परचेज करूंगा प्राइस को देख करके। बट अगर मैंने 1 महीने पहले परचेज किया है तो क्या मैं अभी परचेज करूंगा टीवी? आंसर इज नो, क्योंकि मेरी डिमांड सेटिस्फाई हो चुकी है, अब मैं कोई तरह की डिमांड नहीं करूंगा। तो ये बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स। गुड्स की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, जब आप कोई एक गुड्स को परचेज कर लेते हो तब आप दूसरा गुड्स परचेज नहीं करोगे वैसा का वैसा, क्योंकि आपकी नीड सेटिस्फाई हो चुकी है और इसकी डिमांड इनइलास्टिक है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2, वो है हैबिट। हैबिट यानी क्या? शॉर्ट टाइम के अंदर लोगों की हैबिट बदली नहीं जा सकती। यानी कि अगर मान लो आपको कोई हैबिट है, गलत हैबिट है, जैसे सिगरेट पीने की या तंबाकू खाने की, तो क्या आप शॉर्ट टर्म में उसको खत्म कर सकते हो? नहीं, लॉन्ग टर्म चाहिए उसके लिए। मतलब कि शॉर्ट टर्म के अंदर इन हैबिट को बदला नहीं जा सकता। दे डू नॉट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ देयर कंजप्शन। यानी कि मान लो कोई बंदा है जो दिन की 5 सिगरेट पीता है, तो वो हर रोज पिएगा, वो उसके अंदर अभी कोई बदलाव नहीं ला सकते। उसकी इस आदत को कम करने के लिए, बंद करने के लिए हमको थोड़ा समय चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के अंदर ऐसे गुड्स की डिमांड कैसी होती है? इनइलास्टिक। मतलब शॉर्ट टर्म में इसको हम लोग कम नहीं कर सकते, वो उसको चाहिए मतलब चाहिए ही, ठीक है, शॉर्ट टर्म के अंदर। बट जब मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग रन की, तो हैबिट्स को बदला जा सकता है, यानी आदतें बदली जा सकती है। सो फॉर अ शॉर्ट टर्म डिमांड इज इनइलास्टिक, शॉर्ट टर्म के लिए डिमांड इनइलास्टिक है, लॉन्ग टर्म के लिए डिमांड इलास्टिक है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये इलास्टिक इनइलास्टिक क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आपको मैं ध्यान से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आ गई है और उसकी आपको हैबिट लग गई, जैसे मान लो तंबाकू की आपको हैबिट लग गई है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप 2 दिन में छोड़ दोगे, हैबिट है तो आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा। अभी तो आपकी डिमांड उतनी की उतनी है, डिमांड में कोई बदलाव नहीं हो रहा, आपकी हैबिट छूट नहीं रही अभी शॉर्ट टर्म के अंदर, तो डिमांड नहीं बदलती उसको इनइलास्टिक बोलते हैं, डिमांड बदलती उसको इलास्टिक बोलते हैं। तो लॉन्ग रन में मैं अपनी आदत बदल सकता हूं, आप अपनी आदत बदल सकते हो। इसलिए लॉन्ग रन में हर प्रोडक्ट की डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक होती है, ठीक है। यहाँ पे वही एग्जांपल दिया है जो मैंने बताया कि एक बंदा है जो सिगरेट स्मोक करता है एक पर्टिकुलर ब्रांड की, अब उसकी प्राइस बढ़े या कम हो, उसके कंजप्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका कंजप्शन उतना का उतना ही रहेगा। बट बात करें लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में जो है उसकी हैबिट बदल सकती है, वो सस्ती ब्रांड की सिगरेट पिए या तो फिर वो गिव अप कर दे, यानी कि वो सिगरेट पीना ही छोड़ दे। लॉन्ग टर्म में इलास्टिसिटी होती है, शॉर्ट टर्म में इनइलास्टिसिटी होती है। आगे बात करें, नेक्स्ट है नंबर 3 एलिमेंट ऑफ टाइम में एजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर। एजम्पशंस का मतलब होता है आप कोई ऐसे गुड्स को एज्यूम कर रहे हो जिसकी प्राइस फ्यूचर में कम होने वाली है या बढ़ने वाली है, तो आपकी अभी की डिमांड में इफेक्ट पड़ेगा। द प्राइस ऑफ गुड्स हैव रिड्यूस्ड फॉर शॉर्ट टाइम। एक गुड्स है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मोबाइल फोन, मेरे को एक मोबाइल फोन चाहिए, उसकी प्राइस अभी कम हुई, मैंने देखा कि अभी प्राइस कम हुई है, बट इफ देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटी ऑफ डिक्रीज इन नियर फ्यूचर, अब मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि उस मोबाइल फोन की प्राइस 1 महीने के अंदर और कम हो जाएगी, मतलब कि मान लो वो 10% और उसकी प्राइस कम कर देगा वो कंपनी वाला, तो पता है मेरी अभी की डिमांड कैसी हो जाएगी? इनइलास्टिक, यानी कि मैं अभी उस डिमांड करूंगा ही नहीं। बट लॉन्ग पीरियड की बात करें तो डिमांड क्या हो जाएगी? इलास्टिक हो जाएगी, यानी कि आने वाले 1 महीने या 2 महीने में वो उस गुड्स की डिमांड करने ही वाला हूं, उस गुड्स के बिना मेरा नहीं चलने वाला, मोबाइल फोन मेरे को चाहिए ही, तो 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद मैं उसकी डिमांड करूंगा। तो लॉन्ग टर्म में इसकी डिमांड कैसी है? इलास्टिक है। अब नेक्स्ट लास्ट आया एलिमेंट ऑफ इनकम, यानी कि यहां पे इलास्टिसिटी को इनकम के एलिमेंट से देखा जाएगा। अब इनकम एलिमेंट जो है वो भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करता है। अब यहां पे मैं 3 चीजें बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनना। सबसे पहली यहां पे देखे रखिए, जनरली कोई भी कमोडिटी होती है ना, वो रिच क्लास के लिए हमेशा इनइलास्टिक होती है, क्योंकि रिच क्लास लोगों के पास है ना पैसा बहुत होता है, तो पैसा ज्यादा है तो उसकी मान लो प्राइस बढ़े या कम होए उनको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। रिच क्लास लोगों के लिए डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होती है, यानी कि वो जो चीज खरीदते हैं पहले से वो खरीदते ही आएंगे,
भाव बढ़े या कम हो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया पहला पॉइंट, ये मैंने आपको पूरा ये वाला पॉइंट समझा दिया। दूसरा पॉइंट है डिमांड ऑफ द पुअर पीपल, यानी कि मैं बात कर रहा हूं गरीब लोगों की, ठीक है, जिनके पास परचेजिंग पावर बहुत कम होता है। तो पता है कोई भी ऑर्डिनरी प्रोडक्ट यानी कि कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी भी बदलाव होती है ना तो उनकी डिमांड में बदलाव आ जाता है, ठीक है। इसलिए इनकी डिमांड जो होती है ना वो कैसी होती है पता है, इलास्टिक होती है। किनकी? पुअर पीपल की। क्यों? क्योंकि जब पुअर पीपल को ध्यान में रखना होता है कि भाई उनका बजट के बाहर चीजें ना चली जाए, तो वो लोग हर एक छोटी छोटी चीजों को डिस्काउंट की तलाश में होते हैं कि जैसे ही प्राइस कम हो हम लोग खरीद ले, प्राइस बढ़ते तब वो लोग नहीं खरीदते। सिंपल चीज है। अब तीसरे कौन आते हैं? वेरी पुअर पीपल, यानी कि ये ऐसे लोग जो खाना खरीद भी नहीं सकते, यानी कि फूड भी बाय नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमेशा डिमांड इलास्टिक रहती है। वो लोग एसेंशियल कमोडिटी में भी सस्ते होने की राह देखते हैं, जैसे कि फूड ग्रेन्स की बात करें। तो ये तीन अलग अलग क्लास के लोगों की बात थी जिनकी डिफरेंट इनकम है। तो ये था हमारा कंसेप्ट एलिमेंट ऑफ इनकम। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि अगर आप लोग ऐसे ही इकोनॉमिक्स के क्लास फ्री में पढ़ना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखी है, जहां पे हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, मास्टर पेपर प्रोवाइड करते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करते हैं और ऐसे ही वीडियोस की हम लोग लिंक प्रोवाइड करते हैं। वहां पे रेगुलर वीडियोस हम लोग सेंड करते हैं। तो जल्द से जल्द आप हमारे इकोनॉमिक्स के बैच में जुड़ जाइए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड थैंक यू सो मच।